हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ 10,000 वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम इस मिस्टीरियस बंदे को देखते हैं जो कि लास्ट एपिसोड में लिनफेंग को खत्म करने के लिए आया हुआ था, क्योंकि लास्ट एपिसोड में लिनफेंग ने स्पिरिचुअल डोमेन के काफी सारे पावरफुल लोगों को खत्म कर दिया था। अब इस बंदे को देखते साथ ही होली लैंड का एल्डर इसे ग्रीट करने लगा और कहने लगा ये तो मेरे मास्टर है। होली लैंड के मास्टर को देखकर लिनफेंग के ग्रैंडफादर कहने लगे थे ये बंदा स्पिरिचुअल डोमेन का सबसे पावरफुल कल्टिवेटर है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि स्पिरिचुअल डोमेन में सबसे पहले 9th लेवल ऑफ ट्रू गॉड लेवल को अचीव करने वाला यही बंदा है। जो सुनते ही लिनफेंग अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए इस बंदे से कहने लगा तुम चाहे कहीं के भी मास्टर हो और कितने भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन तुम अगर मेरी फैमिली को परेशान करने की कोशिश करोगे या फिर उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करोगे तो फिर तुम्हें मेरे कहर से कोई भी नहीं बचा सकता। जो सुनकर होली लैंड का मास्टर अपने दो स्पिरिचुअल बीस्टों को समन कर लेता है, जिसके ऑरा प्रेशर से यहाँ मौजूद लोगों को दिक्कत हो रही थी। तो लिनफेंग फौरन से अपने स्पिरिचुअल बॉडी को बुल डीमन क्लैन के सेलेस्टियल वेपन के साथ समन कर लेता है और सीधा जाकर इन बीस्टों के ऊपर हमला करते हुए इन्हें बहुत ही आसानी से खत्म भी कर देता है। लिनफेंग के पास बुल डीमन क्लैन का सेलेस्टियल वेपन देखकर ये बंदा काफी ज्यादा हैरान हो गया। वो हैरानी से कहने लगा ये तो आउटर वर्ल्ड का सेलेस्टियल वेपन है। जिसके बाद वो एक मुस्कुराहट के साथ अपने 5 एलिमेंट हेवन डिफाइंग सील को निकालते हुए लिनफेंग से कहने लगा इस हेवन डिफाइंग सील के अंदर 5 एलिमेंट के पावर को सप्रेस करने की ताकत है और तो और ये 5 एलिमेंट के पावर को एब्जॉर्ब भी कर सकता है। तो चलो अब मैं भी देखता हूँ कि तुम कब तक मेरे सामने यूं ही टिके रहते हो। जिसपे लिनफेंग कहने लगा मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे पास जो सेलेस्टियल वेपन है उसके अंदर 5 एलिमेंट की पावर्स नहीं है, इसलिए अगर तुम सोच रहे हो कि तुम अपने इस सील का यूज करते हुए मेरे वेपन को सप्रेस कर दोगे तो फिर ये तुम्हारी गलत फहमी है। जो सुन के ये बंदा अपने केओस कुलड्रोन को निकालते हुए लिनफेंग से कहने लगा अच्छा तो ऐसी बात है, चलो फिर देखते हैं कि कब तक तुम्हारा ये सेलेस्टियल वेपन मेरे केओस कुलड्रोन के रिफाइनिंग पावर को रेजिस्ट कर पाता है। तो लिनफेंग भी अपने काफी सारे स्पिरिचुअल शॉट से केओस कुलड्रोन के ऊपर हमला कर देता है। उसी वक्त इन दोनों के बीच में शाउटियान आ गया और शाउटियान होली लैंड के मास्टर से कहने लगा अगर तुम सोच रहे हो कि मेरे मास्टर यहाँ पर अकेले है तो तुम बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो। मेरे मास्टर के साथ मैं भी हूँ, इसलिए अभी भी वक्त है यहाँ से चले जाओ, वरना अगर मैं एक्शन में आ गया तो फिर तुम्हारी खैर नहीं होगी। जो सुनते ही होली लैंड का मास्टर अपने सोल सीलिंग ट्रेजर का यूज करते हुए शाउटियान के सोल पावर को सील कर देता है। तो शाउटियन समझ चुका था कि ये बंदा ट्रू गॉड लेवल का कल्टीवेटर नहीं, ये ट्रू गॉड लेवल के ऊपर के लेवल का कल्टीवेटर है। इसलिए वो लिनफेंग को बताते हुए कहने लगा था मास्टर ये बंदा कोई ट्रू गॉड लेवल का कल्टीवेटर नहीं है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये हेवनली गॉड जिलम पर पहुंच चुका है। जो कहने के बाद शाउटियन एक पिलर के पीछे जाकर छुप जाता है और वहीं से छुप के लिनफेंग और इस बंदे की फाइट को देखने लगता है। तो लिनफेंग शाउटियन की बात को सुनकर कहने लगा था भले ही ये हेवनली गॉड जिलम का कल्टीवेटर क्यों ना हो, लेकिन अगर इसने मेरे लोगों को और मुझे परेशान करने की जरूरत की तो फिर इसे मरने से कोई भी नहीं बचा सकता। जिस पर शाउटियन कहने लगा मास्टर आपको देखकर लगता है कि आप अकेले ही इसे संभाल लोगे, इसलिए मुझे लगता है कि मैं आप दोनों के फाइट के बीच में आकर कबाब में हड्डी बन रहा हूँ, लेकिन आप फिक्र ना करें, जैसे ही मुझे लगेगा कि आपको मेरी जरूरत है तो मैं फौरन से सामान हो जाऊंगा। अभी शाउटियन यहाँ पर ये कह ही रहा था कि तभी हम लिनफेंग को देखते हैं जिसकी बॉडी से एक खतरनाक ऑरा रिलीज होकर इस जगह पे इमॉर्टल टॉम की गार्डियन फेरी अपीयर हो जाती है, जिसको कि आप में से काफी सारे लोग शाओबाई के नाम से भी जानते होंगे। हालांकि ये इसका रियल नेम तो नहीं, लेकिन आपको बहुत ही जल्द इसका रियल नेम भी पता चल जाएगा, बस आप थोड़ा वेट करें। अब इस जगह पे फेरी शाओबाई को देखकर शाउटियन उसके पास आते हुए कहने लगा था फेरी फाइनली आप जाग गई, जब से आप डीप स्लीप में गई हैं तब से आप मुझे काफी ज्यादा याद आ रही थी। आप यकीन नहीं मानेगी, मैंने आपको इतना ज्यादा मिस किया कि उसकी वजह से मैं अपनी कल्टीवेशन भी ठीक से नहीं कर पा रहा था। शाउटियन के इतना सब कुछ कहने के बाद भी फेरी शाओबाई उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, क्योंकि वो पहले से ही शाउटियन की आदतों से वाकिफ थी। अब लिनफेंग बुल डीमन क्लैन का सुप्रीम ट्रेजर फेरी शाओबाई को देते हुए कहने लगा था सीनियर ये वेपन कॉसी इमॉर्टल किंग लेवल का है, इसलिए आप इसका यूज करते हुए इस बंदे को आराम से हैंडल कर लेंगी। तो इस वेपन को देखते हुए सीनियर शाओबाई कहने लगती है हालांकि ये उतना ज्यादा इफेक्टिव तो नहीं, लेकिन फिर भी काम चल जाएगा। जो कहने के बाद वो इस मैजिकल वेपन के काफी सारे क्लोन्स बना लेती है, जिनको देखते साथ ही ये बंदा मुस्कुराते हुए अपने हेवन डिफाइंग सील को निकाल लेता है और उससे सीनियर शाओबाई के ऊपर हमला कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि सीनियर शाओबाई के पास जो वेपन है उसके अंदर विंड एट्रीब्यूट है, जो कि 5 एलिमेंट का ही एक हिस्सा है। इसलिए वो सोच रहा था कि वो अपने हेवन डिफाइंग सील का यूज करके बहुत ही आसानी से सीनियर शाओबाई को सप्रेस कर देगा। तो सीनियर शाओबाई भी अपने मैजिकल वेपन के क्लोन से हेवन डिफाइंग सील के सभी अटैकों को डिस्ट्रॉय कर देती है और कुछ क्लोन्स जाकर इस बंदे के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन ये बंदा मुस्कुराते हुए किसी मिस्टीरियस फोर्स का यूज करके बहुत ही आसानी से इन मैजिकल वेपन्स के क्लोन को ब्लॉक कर लेता है और कहता है बस कॉसी इमॉर्टल किंग लेवल का वेपन मुझे सप्रेस करने के लिए काफी नहीं। जो कहता है साथ ही वो फौरन से सीनियर शाओबाई के साथ क्लोज कॉम्बैट फाइट करने लगा, जिसमें कि ये दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे थे। उसी वक्त ये बंदा रुककर अपने किसी खास तरह के पावर को गैदर करने लगा, जिसके अंदर से काफी खतरनाक ऑरा प्रेशर रिलीज हो रहा था। तो ये देखकर लिनफेंग कहने लगा कहीं ये कोई डिवाइन वेपन तो नहीं, लेकिन ये मुझे डिवाइन वेपन की तरह तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। उसी वक्त ये बंदा उस एनर्जी बॉल से सीधा सीनियर शाओबाई के ऊपर हमला कर देता है, जिसको देखते साथ ही लिनफेंग इस अटैक के सामने आकर अपने डिवोरिंग टेक्निक का यूज करने लगा, क्योंकि वो जानता था कि इस अटैक को रोक पाना सीनियर शाओबाई के लिए भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि वो अभी अभी डीप स्लीप से जागी है और तो और उनकी पावर्स भी रिकवर नहीं हुई। अब लिनफेंग पूरी तरह से इस एनर्जी बॉल को डिवोर कर लेता है। तभी सीनियर शाओबाई लिनफेंग को अलर्ट करते हुए कहने लगी थी ये बंदा बहुत ही ज्यादा टेरिबल है, इसलिए तुम इसे हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ जितनी लाजवाब है उतना ही इसके पास कई सारे डिवाइन वेपन्स भी है। जो सुनकर लिनफेंग कहने
लगा था कहीं इसके पास भी आउटर वर्ल्ड की लेगेसी तो नहीं, क्योंकि स्पिरिचुअल डोमेन में कोई भी बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के इतना ज्यादा पावरफुल तो नहीं हो सकता। अभी लिनफेंग यहाँ पे ये कह ही रहा था कि उधर पे होली लैंड का मास्टर अपने नेक्स्ट अटैक की तैयारी करने लगा। वहीं पे लिनफेंग की बातों को सुनकर थंडर ड्रैगन उससे कहने लगे, इस यूनिवर्स में काफी सारे काउंटलेस जीनियस है जिनकी स्ट्रेंथ का अंदाजा हम किसी भी वर्ल्ड के स्टेटस को देखकर तो बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हो सकता है ये बंदा उन्हीं जीनियसेस में से होगा। जो सुन के अब लिनफेंग यहाँ पर सीरियस हो गया, क्योंकि वो जानता था कि अगर इसके जगह पे कोई और होता तो अब तक तो लिनफेंग उसे खत्म भी कर चुका होता। लेकिन इस बंदे से डील करना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि वो काफी सारे डिवाइन वेपन्स को पोजेस करता है, बिल्कुल लिनफेंग की तरह। अब लिनफेंग इमॉर्टल टोम में आकर एक इमॉर्टल को अपने सामने समन करते हुए कहने लगा था, सीनियर अगर आप कुछ देर के लिए अपनी स्पिरिट पावर मुझे उधार दे दे तो डिवाइन रियलम में असेंड करते ही मैं आपके क्लोन्स को ढूंढने में आपकी हेल्प करूंगा। जो सुनकर तो ये इमॉर्टल खुशी खुशी इस चीज के लिए राजी हो गया और फौरन से अपनी स्पिरिट पावर को लिनफेंग को देने लगा, जिस वजह से अब लिनफेंग उसकी स्पिरिट पावर का यूज करते हुए उसे एक ड्रैगन का शेप दे देता है। अब अचानक से लिनफेंग की पावर इतनी ज्यादा बढ़ते हुए देखकर ये बंदा भी काफी ज्यादा हैरान हो गया। वो लिनफेंग के ऊपर अटैक करते हुए कहने लगा था, ऐसा लगता है तुम्हारे पास काफी सारे सीक्रेट्स है, चलो फिर आज के दिन मैं तुम्हारे सभी सीक्रेट्स को रिवील कर दूंगा। उसके अटैक को देखते साथ ही लिनफेंग भी अपने ड्रैगन से उसके ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से इन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते ही डिस्ट्रॉय हो गए और यहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगी। लेकिन इस एनर्जी का इस बंदे के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, जो देखकर सीनियर शाओबई समझ चुकी थी कि इसके पास जरूरी कोई इमॉर्टल किंग लेवल का ट्रेजर होगा, वरना वो डेफिनेटली इस अटैक से मारा जाता। इधर लिनफेंग भी समझ चुका था कि ये बंदा जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए लिनफेंग फौरन से अपने शॉर्ट फॉर्मेशन से काफी सारे हमले करता है। तो ये बंदा अपने मिस्टीरियस गॉड किंग लेवल के ट्रेजर को समन करते हुए उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगा। अब इस बंदे के पास गॉड किंग लेवल के प्रोटेक्टिव शील्ड को देखकर लिनफेंग सोचने लगा था कहीं ये बंदा किसी सुप्रीम गॉड किंग लेवल के कल्टीवेटर का रिइंकार्नेशन तो नहीं। जो कहते हैं साथ ही लिनफेंग अपने अटैक्स की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिस वजह से वो इस बंदे के ट्रेजर के आउटर लेयर को तोड़ने में कामयाब हो गया। जो देखकर होली लैंड का एल्डर कहने लगा था, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, आखिर लिनफेंग मास्टर के शील्ड को कैसे पेनिट्रेट कर सकता है। वो भी यहाँ पे कह ही रहा था कि तभी हम इस बंदे को देखते हैं जो कहने लगा था, अब बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारे साथ खेल खेल कर तंग आ चुका हूँ, इसलिए अब मैं इस खेल को यहीं पर खत्म करने वाला हूँ। जो कहते हैं साथ ही वो इस जगह पर अपने शील्ड के स्पिरिट को समन कर लेता है, जिसकी पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। इवन की खुद लिनफेंग भी इस स्पिरिट के मोमेंटम को फील कर पा रहा था। अब ये स्पिरिट सीधा लिनफेंग के ऊपर हमला कर देता है। जो देखकर थंडर ड्रैगन कहने लगे थे, जल्दी से तुम जेड बटरफ्लाई के अंदर आ जाओ, क्योंकि इस अटैक से बच पाना तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। तो लिनफेंग भी बिना वक्त जाया किए हुए अपने सभी लोगों को लेकर जेड बटरफ्लाई के अंदर आ जाता है, जिस वजह से वो इस स्पिरिट के अटैक से बच गया। लेकिन होली लैंड का मास्टर जेड बटरफ्लाई को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहने लगता है, ये तो यूनिवर्स के सबसे पावरफुल टॉप ट्रेजरों में से है, लगता है इस मर्तबा मेरे हाथ एक खजाना लग चुका है। अब अपने मास्टर को यहाँ पर जीतता हुआ देखकर ये एल्डर काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कहने लगा, मुझे तो लग रहा था कि अब यहाँ पर सब कुछ खत्म होने वाला है, लेकिन अब लगता है कि मैंने लिनफेंग को कुछ ज्यादा ही आंक लिया था। ये सब देखकर आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक 9th लेवल ऑफ ट्रू गॉड लेवल का कल्टीवेटर लिनफेंग को इस हद तक कैसे मजबूर कर सकता है कि उसे खुद को बचाने के लिए जेड बटरफ्लाई का यूज करना पड़ रहा है। तो मैं आपको बता दूं, ये बंदा बाकी ट्रू गॉड लेवल के कल्टीवेटर जैसा बिल्कुल भी नहीं। इसके पास काफी सारे डिवाइन वेपन्स है, इवन की इसके पास इमॉर्टल किंग लेवल का एक शील्ड भी है, और तो और ये स्पिरिचुअल डोमेन का रहकर भी इतना ज्यादा पावरफुल है, जबकि स्पिरिचुअल डोमेन में ट्रू गॉड लेवल को ही अचीव कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि स्पिरिचुअल डोमेन में ट्रू गॉड लेवल को अचीव कर पाने के लिए रिसोर्सेज बहुत ही ज्यादा कम है। इस वजह से ही तो हमने अब तक स्पिरिचुअल डोमेन में बस 2 ही ट्रू गॉड लेवल के कल्टीवेटर को देखा है, एक तो हुआंगफू फैमिली का लीडर और दूसरा होली लैंड का ये मास्टर, जिस वजह से हम इसे बाकियों की तरह तो बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते। अभी इस जगह पे होली लैंड का मास्टर खुश हो ही रहा था कि तभी इस जगह का वेदर चेंज होने लगा। यहाँ पे जोर जोर से बिजलियां कड़कने लगी, जिस वजह से यहाँ पर मौजूद लोग काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। इवन की खुद होली लैंड का मास्टर भी थोड़ा सा परेशान हो गया, इसलिए वो बहुत ही तमीज से पूछने लगा, आखिर तुम कौन हो और तुम मेरे मामले में टांग क्यों अड़ा रहे हो। जो सुन के वो मिस्टीरियस मैन जिसके यहाँ पर अपीयर होते ही यहाँ का पूरा वेदर ही चेंज हो गया था, वो कहने लगा, ऐसा लगता है जैसे तुम खुद को बहुत ही ज्यादा ब्रेव समझ रहे हो, जो मेरे बेटे को कैप्चर करने के बाद मुझे से सवाल कर रहे हो कि आखिर मैं कौन हूँ। गाइज अब तो आप समझ चुके होंगे कि आखिर ये बंदा कौन है, इसलिए वीडियो को आगे देखने से पहले आप अपना गैस कमेंट में लिख देना, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आप लोग 10,000 वर्ल्ड को कितने ध्यान से देखते हो। अब उस मिस्टीरियस मैन के ये कहते ही एक बहुत ही पावरफुल जाइंट स्वॉर्ड सीधा आके इस स्पिरिट फॉर्म को लग जाता है, जिस वजह से ये स्पिरिट फॉर्म एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो गया। उसी वक्त ये मिस्टीरियस मैन अपने स्वॉर्ड को बहुत ही कूल अंदाज में वापस ले लेता है। अब हमें जानने को मिलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि लिनफेंग के फादर लिन शाओटियान है। लिनफेंग के फादर को देखकर खुद थंडर ड्रैगन भी यहाँ पर हैरान हो गए। वो हैरानी से कहने लगे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये बंदा खुद इस जगह पर एक्शन लेगा। अपने फादर को देखते साथ ही लिनफेंग उन्हें पहचान जाता है और फिर शाओबई भी कहने लगी, ये तो मास्टर है। अब वो फौरन से जाकर लिनफेंग के फादर को ग्रीट करने लगी, तो लिनफेंग के फादर उससे कहने लगे, नान गोंगशी, तुम्हें मेरे सामने ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं। अपने फादर को इस तरह देखकर लिनफेंग भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था, क्योंकि वो समझ चुका था कि उसके फादर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब लिनफेंग के फादर लिनफेंग से कहने लगे, मैं तुम्हारा फादर लिन शाओटियान हूँ। उनके इसी बात के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। गाइस कमेंट करके जरूर बताना कि आपको लिनफेंग के फादर की एंट्री कैसी लगी। मुझे तो ये सीन देखकर सोल लैंड के तेंगहाउ की याद आ गई।